आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 1 के बारे में। सब्जेक्ट एजुकेशन है हमारा। देखिए, जिन बच्चों ने डिसिप्लिन सब्जेक्ट एजुकेशन लिया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। और ये हमारा यूनिट 1 है। यूनिट 1 का वीडियो 1 है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है वो है शिक्षा का अर्थ। देखिए, यदि आप एसओएल से पढ़ रहे हो, डीयू से पढ़ रहे हो, एनसी वेब से, इग्नू से या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी से, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है, बहुत काम का वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक। देखिए, शिक्षा का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले शिक्षा का अर्थ जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि शिक्षा शब्द कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो देखिए, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। अपने जीवन काल में, अपने जीवन से लेकर मरण तक हम जो कुछ भी सीखते हैं या जो कुछ भी हम सिखाते हैं वो सभी शिक्षा होता है। अर्थात शिक्षा एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। वहीं बात हम अंग्रेजी भाषा की करें तो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को एजुकेशन बोला जाता है। यह आप सभी को पता होगा। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? देखिए, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर हमारा एजुकेशन बनता है। एक है एडुकेटम और दूसरा है एडुकेयर। इन दो शब्दों से मिलकर हमारा एजुकेशन शब्द बना। अब एडुकेयर का अर्थ होता है प्रशिक्षित करना, अर्थात किसी को ट्रेनिंग देना या किसी को कुछ सिखाना, उसे हम एडुकेयर कहते हैं। एजुकेटम शिक्षण के कार्य को दर्शाता है। देखिए, जब हम किसी को सिखाते हैं, कुछ टीचिंग करते हैं, तो उस टाइम जिन कार्यों को हम करते हैं वो हमारा एजुकेटम होता है। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर हमारा बना एजुकेशन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि शिक्षा हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। देखिए, शिक्षा वह साधन है जो मनुष्य को एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदलकर उसे प्राणी जगत के अन्य जीवों से अलग करती है। जब बच्चा पैदा होता है, जब मनुष्य जन्म लेता है, तो उस समय वह उसे समाज का या अपने आसपास के वातावरण का ज्ञान नहीं होता। वह एक जैविक प्राणी के रूप में पैदा होता है। अब समाज में लोगों के साथ मिलने के लिए, लोगों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उसे शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा के द्वारा ही वह समाज को समझ सकता है और समाज में अपने आप को समायोजित कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं, देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो उसे समाज का ज्ञान नहीं होता, वह स्वार्थी होता है। कभी आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे से आप कोई चीज़ मांगोगे तो वह आपको नहीं देगा। ठीक है, उसे समाज के नियम और कानून का नहीं पता होता। धीरे धीरे माता पिता उसको यह सिखाते हैं कि समाज में हमें सहयोग की भावना से रहना होता है, सभी के साथ मिलकर रहना होता है। तो इन सभी को वो धीरे धीरे सीखता है और फिर अपने आप को समाज में वो समायोजित करता है। फिर वो आपसे मिलने जुलने लग जाता है। तो समाजीकरण हमारा शिक्षा ही करती है। शिक्षा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है। देखिए, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऑल अराउंड डेवलपमेंट, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, नैतिक हो, व्यावसायिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो। तो शिक्षा के द्वारा ही हर क्षेत्र में मनुष्य का विकास किया जा सकता है। उसके अंदर इन सभी चीज़ों को विकसित किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं सर्वांगीण विकास। देखिए, शिक्षा मनुष्य को समाज में रहने का तौर तरीका सिखाती है और अन्य जीवों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना है यह सिखाती है। हमारे इस समाज के अंदर, हमारे आसपास वातावरण में बहुत सारे जीव रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे अन्य जीव जानवर हो गए या और लोग जो होते हैं वो रहते हैं। तो उनके साथ हमें किस तरीके से रहना है, कैसे उनके साथ व्यवहार करना है, कैसे उनसे मिलकर चलना है, उनकी समस्याओं को समझना है, अपने आप को उन्हें समझाना है। तो यह सब कुछ हम एक प्रोसेस के अंतर्गत सीखते हैं, जिसे हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा ही हमें समाज के साथ रहना सिखाती है, उनके साथ जोड़ती है हमें। मनुष्य के निजी जीवन को सुखी, सुरक्षित एवं सुडौल बनाने के लिए शिक्षित होना अति आवश्यक है। आप सभी जानते हो कि जो भी व्यक्ति सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, जिसको सफलता प्राप्त है, वह शिक्षित है। शिक्षित व्यक्ति ही कहीं ना कहीं सफलता को प्राप्त कर पाता है, ये आप जानते होंगे। तो अपना एक सुखी, सुरक्षित एवं सुडौल जीवन अगर आप जीना चाहते हैं तो आपका शिक्षित होना अति आवश्यक है। शिक्षा के द्वारा ही अपना आप विकास कर सकते हैं
किसी भी क्षेत्र में अपना विकास करना है आपको, तो शिक्षा आपको ग्रहण करनी अति आवश्यक हो जाती है। और शिक्षित मनुष्य ही सुंदर समाज का निर्माण करता है। देखिए, सुंदर समाज से अभिप्राय उस सोसाइटी से है जहाँ पे लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, उनका जो आपसी तालमेल होता है वो बहुत अच्छा होता है। वह समाज लोगों के बारे में सोचकर चलता है, लोगों को मिलाकर चलता है, जोड़कर चलता है। तो शिक्षित मनुष्य ही एक सुंदर समाज का निर्माण करता है। अब हम बात करते हैं कुछ परिभाषाओं के बारे में, डेफिनेशन के बारे में। देखिए, अब आप 12th पास कर चुके हैं और आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो यहाँ आपको जब क्वेश्चन के आंसर देने होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि आप क्वेश्चन में आंसर में परिभाषाओं को ज़रूर लिखें। आइए समझते हैं कुछ परिभाषाओं को। देखिए, कुछ महान दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों के द्वारा परिभाषाओं को बताया गया है शिक्षा के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम ऋग्वेद के अनुसार। देखिए, शिक्षा वह है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर, निस्वार्थ बनाती है। आत्मनिर्भर से अभिप्राय हमारा व्यक्ति के पैरों पर खड़े होने से है। ऋग्वेद यह कहता है कि शिक्षा ही है जो मनुष्य को उसके पैरों पर खड़ा होना सिखाती है, अर्थात उसका व्यावसायिक विकास करती है, उसकी आर्थिक स्थिति को ठीक करती है, निस्वार्थ बनाती है। निस्वार्थ से अभिप्राय उसके अंदर परोपकार की भावना को उत्पन्न करती है, दूसरों के साथ सहयोग करने की भावना को उत्पन्न करती है, उसकी दूसरों की समस्याओं को समझने की भावना को उत्पन्न करती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। देखिए, अंतर्निहित पूर्णता का जो अर्थ है वो ये होता है कि मनुष्य कुछ जन्मजात शक्तियों के साथ पैदा होता है। मनुष्य के अंदर कुछ शक्तियाँ होती हैं जिनको बाहर निकालने का काम शिक्षा का होता है। शिक्षा ही है जो मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास को जगाती है, दूसरों के सामने अपने आप को किस तरीके से अभिव्यक्त करना है, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है दूसरे के सामने, तो शिक्षा ही है जिसके द्वारा वह कर सकता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, शिक्षा मनुष्य के समन्वित विकास की प्रक्रिया है। समन्वित विकास से हमारा अभिप्राय यहाँ पर सर्वांगीण विकास से है, जो मैंने आपको अभी बताया कि मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक, इन सभी चीज़ों का विकास करना शिक्षा का एक मूल उद्देश्य है। शिक्षा के द्वारा ही यह संभव हो पाता है। रूसो के अनुसार शिक्षा बच्चे का आंतरिक विकास है। देखिए, आंतरिक विकास के अभिप्राय यहाँ पर इंटरनल डेवलपमेंट से है, यानी कि बच्चे की तर्क शक्ति का विकास, चिंतन शक्ति का विकास, उसके अंदर एक निरीक्षण शक्ति का विकास करना, तो यह सभी हमारा आंतरिक विकास होता है। देखिए, शिक्षा को दो भागों में देखा जाता है, व्यापक अर्थ में शिक्षा और संकुचित अर्थ में शिक्षा। व्यापक अर्थ की मैं बात करूं तो व्यापक अर्थ में शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से चलती है, अर्थात शिक्षा नियोजित भी हो सकती है और अनियोजित भी हो सकती है। शिक्षा को विद्यालय के माध्यम से भी सीखा जा सकता है और शिक्षा को समाज के माध्यम से भी सीखा जा सकता है, तो यह हमारा व्यापक अर्थ कहलाता है। व्यापक अर्थ की शिक्षा आजीवन चलती है, यानी मनुष्य जब जन्म लेता है तब से लेकर जब वह मरण तक पहुंच जाता है तब तक शिक्षा चलती रहती है, निरंतर चलती है, प्रतिदिन चलती है, प्रति मिनट चलती है। सदैव मनुष्य किसी न किसी व्यक्ति से, किसी न किसी स्थिति से सीखता ही रहता है। यह नियोजित होती है एवं अनियोजित दोनों प्रकार से दी जा सकती है, करी जा सकती है। नियोजित से हमारा अभिप्राय विद्यालय से है या कोई प्रशिक्षण संस्थान है जहाँ से आप कोई कोर्स वगैरह करते हैं, तो वो नियोजित शिक्षा के अंतर्गत आता है। अनियोजित है, हम किसी दुकान पे कुछ सामान ले रहे हैं, वहाँ से सीख रहे हैं, समाज में अपने दोस्तों से सीख रहे हैं, परिवार में अपने बड़ों से सीख रहे हैं, ठीक है। तो यह सभी अनियोजित प्रकार से चलने वाली शिक्षा होती है। इसमें शिक्षा के उद्देश्य तो होते हैं, परंतु उन्हें शिक्षा सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। देखिए, जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके अंदर, वो कोई ऐसे नहीं होते कि आपको ये पूरा करना ही करना है, ऐसा नहीं होता। उन्हें सीमाओं में नहीं बांध सकते। आप प्रतिदिन, प्रति मिनट जो भी सीख रहे हैं उसका कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपको इतना ही सीखना है, इससे ज़्यादा नहीं सीखना। हो सकता है आप उससे ज़्यादा सीख रहे हो या हो सकता है उससे आप कम सीख रहे हो, तो इसके उद्देश्य को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। व्यापक अर्थ में शिक्षा की कोई पाठ्यचर्या नहीं होती,
ठीक है। पाठ्यचर्या अगर होती भी है तो बहुत ब्रॉड होती है, व्यापक होती है, उसको नापना बेहद मुश्किल होता है। व्यापक शिक्षा की अगर बात करें तो व्यापक जो शिक्षा होती है उसमें ना तो कोई समय को निर्धारित किया जाता है, ना कोई स्थान को निर्धारित किया जाता है। अर्थात व्यापक शिक्षा को आप कहीं भी सीखते हैं, कैसे भी सीखते हैं, किसी से भी सीखते हैं, पर आप सीखते हैं। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसके तहत आप डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं अपने जीवन में। चलिए अब बात करते हैं संकुचित अर्थ में शिक्षा। देखिए संकुचित अर्थ में शिक्षा मैं आपको बताऊं तो यह शिक्षा एक प्लानिंग के तहत चलने वाली शिक्षा होती है, जो शिक्षक और शिक्षार्थी यानी शिक्षक और छात्र के बीच के चलने वाली जो शिक्षा होती है उसे हम कहते हैं संकुचित अर्थ में शिक्षा। यह दो ध्रुवीय होती है, यह एक निश्चित समय में चलने वाली प्रक्रिया होती है। देखिए निश्चित समय से यहाँ अभिप्राय मैंने आपको बताया कि यह शिक्षा विद्यालय, विश्वविद्यालय या किसी प्रशिक्षण स्थान में चलने वाली शिक्षा होती है, उसे हम कहते हैं संकुचित अर्थ में शिक्षा। निश्चित समय की बात कर रहे हैं तो देखिए स्कूल का एक समय होता है, समय अनुसार स्कूल लगता है, समय अनुसार आपकी क्लासेस चलती हैं, क्लासेस भी आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है, 1st से 12th तक जो क्लासेस होती है। यदि या फिर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो कोर्स वाइज आपके अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, उसके हिसाब से आप चलते हो, ठीक है। तो ये एक निश्चित समय में चलने वाली होती है। यह केवल नियोजित तरीके से दी जाती है। देखिए इसमें प्लानिंग होती है पूरी कि आपको टीचर आएंगे, इस सब्जेक्ट का ये टीचर होगा, वो आपको इतने मिनट पढ़ाएगा, उसके बाद आपका ये सेमेस्टर होगा, उसके बाद आपके पेपर होंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट होगा। तो इसमें एक पूरी प्लानिंग होती है जो पूर्व निर्धारित होती है, नियोजित तरीके से शिक्षा आपको दी जाती है। इसके निश्चित उद्देश्य होते हैं। निश्चित उद्देश्य की बात करूँ तो जैसे मान लो आपने 12th में पेपर दिया तो 12th के कुछ उद्देश्य हैं। 12th में बच्चे को इतना आ जाना चाहिए, या 5वीं क्लास में बच्चे के कुछ उद्देश्य होते हैं कि आप 5वीं तक बच्चों को इतना सीख जाना चाहिए, 8वीं तक बच्चों को इतना सीख जाना चाहिए, 10वीं तक इतना सीख जाना चाहिए। तो उसके हर स्टैंडर्ड पर कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, उनकी सीमाबद्ध होती है। इसमें कुछ ही शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए शिक्षक जो आपको पढ़ाता है वो बहुत सारी विधियों का प्रयोग करता है, उनके हिसाब से आपको पढ़ाता है। इसमें एक निश्चित पाठ्यचर्या होती है, समय स्थान सभी पहले से निर्धारित होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इसमें स्थान पहले से ही चूज़ कर लिया जाता है, समय पहले से ही प्री प्लान होता है सब कुछ। पाठ्यचर्या होती है, आपका एक सिलेबस होता है, एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से आपका सभी कुछ चलता है, उसकी एक अलग पाठ्यचर्या होती है। और ये शिक्षा मैंने आपको पहले बता दिया कि यह शिक्षा विद्यार्थी और शिक्षक के बीच चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी ये दो ध्रुवीय प्रक्रिया होती है शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच चलने वाली। इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, तो लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।